मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूं या मैं इंग्लिश पढ़ा पा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? मैं इंग्लिश बोल लेता था, मैं इंग्लिश समझ पाता था, मैं कार चला पाता था, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? हम लोग मंदिर जा पाएंगे, मम्मी खाना बना पाएगी, वह फिर से चल पाएगा, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? So thank you so much for clicking on this video, ladies and gentlemen. As we know that this is the 8th day of 45 days spoken English course. जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारा 8वां दिन है स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि जब भी अगर हमें अपनी वर्तमान काल की एबिलिटी के बारे में बतानी हो, या भूतकाल की एबिलिटी के बारे में बतानी हो, या भविष्य की एबिलिटी के बारे में बतानी हो, तो हम कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ा पाता हूं, या मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूं, या मैं इंग्लिश पढ़ा पा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? मैं इंग्लिश बोल लेता था, मैं इंग्लिश समझ पाता था, मैं कार चला पाता था, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? हम लोग मंदिर जा पाएंगे, मम्मी खाना बना पाएगी, वह फिर से चल पाएगा, इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? आज के सेशन में हम लोग एबल टू का प्रयोग करने वाले हैं। दोस्तों, एबल टू का प्रयोग करते हैं हम लोग एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताने के लिए। जब भी आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो या अपनी कैपेबिलिटी बतानी हो कि जो काम आप कर पाते हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? एबल टू का यूज करेंगे, राइट? जैसे ये सभी किसी ना किसी की एबिलिटी है। कोई कार चला पाता है, कोई पढ़ा पाता है, कोई दौड़ पाता है, कोई फुटबॉल खेल पाता है, कोई सोच पाता है, राइट? ये सभी के सभी क्या है? एबिलिटी है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, राइट? इफ यू आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश, दैट इज योर एबिलिटी। अगर आप इंग्लिश बात कर पाते हैं तो वो आपकी क्या है? एबिलिटी है। दोस्तों, एबल टू का यूज हम लोग, ये जो एबल टू है, एबल टू का यूज आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। यू कैन यूज इट फॉर द प्रेजेंट, फॉर द पास्ट एंड फॉर द फ्यूचर। हम लोग अपनी एबिलिटी प्रेजेंट में भी बता सकते हैं, अपनी क्षमता पास्ट में भी बता सकते हैं, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बता सकते हैं। यदि आप प्रेजेंट में यूज करेंगे तो आपको इजम आर का यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब में। यदि आप पास्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको वॉज वर यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब में। यदि आप फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा विल बी। तो प्रेजेंट के लिए इजम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, और फ्यूचर के लिए किसका यूज करना है? विल बी का यूज करना है। नाउ in this slide we are going to discuss about the use of able to in the present. able to का यूज हम लोग प्रेजेंट में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग able to का यूज प्रेजेंट में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आईडी हो जाता है पाता हूं, पाती हूं, पाते हैं, या फिर पा रहा है, पा रही है, पा रहे हैं, या फिर लेता है, लेती है, लेते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूं, राइट? मैं कार चला लेता हूं, मैं खाना बना पाता हूं, तो ये हमारी क्या होगी? वर्तमान काल की एबिलिटी हो गई। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का यूज करना है, इजम आर का यूज करना है, एबल टू एम बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होगा कि सर किस सब्जेक्ट के साथ हमें इज का यूज करना है, एम का यूज करना है, या फिर आर का यूज करना है? तो उनके लिए ये हमने फर्स्ट डे में भी डिस्कशन किया था, एक बार अभी फिर से आप देख लेंगे। अगर किसी रूल में इजम आर है तो आई के साथ एम का यूज करना है, वी के साथ आर का, यू के साथ आर का, दे के साथ आर का, ही सीट के साथ इज का। और यदि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ इसका यूज करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एक से अधिक सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करना है। जब पास्ट के बारे में आप यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज और वर का यूज करना पड़ेगा। तो आई के साथ वॉज का, वी के साथ वर का, यू के साथ वर का, दे के साथ वर का, ही से इट के साथ वॉज का, सिंगुलर के साथ वॉज का, और प्लूरल के साथ किसका यूज करना है? आपको वर का प्रयोग करना है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये है इजम आर का यूज प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे? सेम रूल का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस बोला कि मैं पढ़ा पाता हूं,
मैं पढ़ा पाता हूं, क्या हो जाएगा? आई के साथ किसका यूज किए हैं? अभी अभी एम, देन वी हैव टू यूज एबल टू, और पढ़ाना क्या हो जाएगा? टीच। आई एम एबल टू टीच। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश समझ पाते हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मम्मी खाना बना पाती है, मदर इज एबल टू मेक फूड। वे लोग मार्केट जा पाते हैं, दे आर एबल टू गो टू मार्केट। हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग कार चला पाते हैं, दे आर एबल टू ड्राइव अ कार। राइट? अब देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग 6 फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 6 फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले वाले सेशंस में आपको बताया था कि 6 फॉर्म में कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटेंस है कि मैं पढ़ा पाता हूं, मैं पढ़ा पाता हूं, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, मैं नहीं पढ़ा पाता हूं। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या मैं पढ़ा पाता हूं, क्या मैं पढ़ा पाता हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा पाता हूं। डबल इंट्रोगेटिव में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं क्यों पढ़ा पाता हूं। और लास्ट क्या हो जाएगा? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, मैं क्यों नहीं पढ़ा पाता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ा पाता हूं। मैं पढ़ा पाता हूं, मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, क्या मैं पढ़ा पाता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, मैं क्यों पढ़ा पाता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ा पाता हूं। सो व्हाट कैन बी द ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन यहां पे क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू टीच। मैं पढ़ा पाता हूं। मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू टीच। अब किसी से क्वेश्चन करना है, क्या मैं पढ़ा पाता हूं? Am I able to teach? क्या मैं नहीं पढ़ा पाता हूं? Am I not able to teach? नेक्स्ट, मैं क्यों पढ़ा पाता हूं? Why am I able to teach? नेक्स्ट, मैं क्यों नहीं पढ़ा पाता हूं? Why am I not able to teach? तो ये हो गया किसी भी सेंटेंस को यदि आप 6 फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, सो यू कैन डू इट। वन थिंग आई वांट टू मेंशन over here, when we are using not able to, you can also say unable. For example, I'm not able to teach, I'm unable to teach. That means not able is equal to unable. I'm not able to go to market, I'm unable to go to market. You're not able to speak English, you are unable to speak English. They are not able to drive a car, they are unable to drive a car. So this is the use of able to with the helping verb is am that means we were talking about the use of able to with the present के साथ हम लोगों ने use किया। Now next we are going to discuss about the use of was were able to, that means we are going to study about the past। जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा was were, आईडी हो जाएगा पाता था, पाती थी, पाते थे, या फिर पा रहा था, पा रही थी, पा रहे थे, लेता था, लेती थी, लेते थे। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे आप? वॉज या वर का यूज करेंगे। हमने सेंटेंस बोला वह खेल पाता है, पास्ट की एबिलिटी है, वह खेल पाता था, सॉरी क्या हो जाएगा? खेल पाता था। ही के साथ किसका यूज करना है? वॉज, देन व्हाट वी हैव टू यूज? एबल टू, और खेलना क्या हो गया? प्ले। वह खेल पाता था, ही वॉज एबल टू प्ले। हम लोग इंग्लिश बोल पाते थे, वी वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं चल पाता था, आई वॉज एबल टू वॉक। मैं कॉलेज जा पाता था, आई वॉज एबल टू गो टू कॉलेज। मम्मी मुझे चॉकलेट दे पाती थी, मदर वॉज एबल टू गिव मी चॉकलेट।
So these all the sentences are related to use of able to with the past. Was, were, able to से sentence है. Next, again, as we have changed the sentence into the sixth form, we are going to change it right now also. सेम सेंटेंस को अगर आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बोला ही वॉज एबल टू प्ले, वह खेल पाता था. ही वॉज एबल टू प्ले. वह नहीं खेल पाता था. ही वॉज नॉट एबल टू प्ले. वह नहीं खेल पाता था. क्या वह खेल पाता था? वॉज ही एबल टू प्ले. क्या वह नहीं खेल पाता था? वॉज ही नॉट एबल टू प्ले. वह कहां खेल पाता था? वेयर वॉज ही एबल टू प्ले. वह कहां नहीं खेल पाता था? सो इट विल बी वेयर वॉज ही नॉट एबल टू प्ले. राइट. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एबल टू का यूज विल बी के साथ. दैट मीन्स हम लोग अब बताएंगे अपनी फ्यूचर की एबिलिटी, मतलब ऐसे काम जो आप भविष्य में कर पाएंगे उसके लिए किसका यूज करेंगे? विल बी एबल टू का. पाएगा, पाएगी, पाएंगे इसका आईडी होगा, रूल होगा सब्जेक्ट. विल बी एबल टू एमपी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बोला कि वे लोग चल पाएंगे. वे लोग चल पाएंगे. तो वे लोग के लिए क्या हो जाएगा? दे. फिर किसका यूज करेंगे? विल बी. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज एबल टू एंड चलना, वॉक. वे लोग चल पाएंगे. दे विल बी एबल टू वॉक. हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे. वी विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश. पापा पैसा कमा पाएंगे. फादर विल बी एबल टू अर्न मनी. हम लोग कंप्यूटर चला पाएंगे. वी विल बी एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर. राइट. मेरा दोस्त स्कूल जा पाएगा. माई फ्रेंड विल बी एबल टू गो टू स्कूल. राइट. अब अगेन जैसे आपने प्रेजेंट में सिक्स फॉर्म में चेंज किया था, ऐसे आपने पास्ट में भी किया. अब हम लोग फ्यूचर के लिए देख लेते हैं. तो जब भी आप फ्यूचर के लिए करेंगे तो जैसे हमने सेंटेंस बोला, सेम सेंटेंस लेते हैं. लुक एट हियर. ये सेंटेंस क्या था? यहां पे वे लोग चल पाएंगे. राइट. वे लोग चल पाएंगे. तो क्या हो जाएगा? दे विल बी एबल टू वॉक. वे लोग नहीं चल पाएंगे. विल का यूज करना है. विल के बाद आपको नॉट का यूज करना है. दे विल नॉट बी एबल टू वॉक. वे लोग नहीं चल पाएंगे. अब क्या वे लोग चल पाएंगे? विल दे बी एबल टू वॉक. क्या वे लोग चल पाएंगे? नेक्स्ट, क्या वे लोग नहीं चल पाएंगे? विल दे नॉट बी एबल टू वॉक. वे लोग क्यों चल पाएंगे? वाई विल दे बी एबल टू वॉक. वे लोग क्यों चल पाएंगे? लास्ट सेंटेंस, वे लोग क्यों नहीं चल पाएंगे? वाई विल दे नॉट बी एबल टू वॉक. राइट. वे लोग चल पाएंगे. अफर्मेटिव. वे लोग नहीं चल पाएंगे. निगेटिव. क्या वे लोग चल पाएंगे? इंट्रोगेटिव. क्या वे लोग नहीं चल पाएंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव. वे लोग क्यों चल पाएंगे? डबल इंट्रोगेटिव. वे लोग क्यों नहीं चल पाएंगे? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव. राइट. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं. देखिए, जस्ट रिवाइज इट क्विक.
इज एम आर का यूज, इज एम आर एबल टू किसके लिए किए हैं हम लोग? प्रेजेंट के लिए। वॉज वर एबल टू किसके लिए किया आपने? पास्ट के लिए। विल बी एबल टू किसके लिए? फ्यूचर के लिए। जैसे मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाता था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप खाना बना पाते हैं, यू आर एबल टू मेक फूड। आप खाना बना पाते थे, यू वर एबल टू मेक फूड। आप खाना बना पाएंगे, यू विल बी एबल टू मेक फूड। राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ योर होमवर्क इज, आपको हमें कमेंट सेक्शन बताना है कि आप प्रेजेंट में क्या क्या कर पाते हैं। तो जो भी आप वर्तमान काल में कर पाते हैं वो 5 सेंटेंस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग। हैव अ नाइस डे।